वेदला क्षेत्ररक्षणामध्ये जर सजावट करताना बॅटल ऑफ पाटील पाटलांची टोली टोटल 11 आज आपण खेळताना पाहू होम ग्राउंडवर. पहिल्या फेरीतील 5वी लढत. मागचा सामना आपण पाहिला, वाकलन संघाने अतिशय चांगला खेळ केला. नक्कीच या दरम्यान या स्पर्धेचे आयोजक रोहिदास दादा पाटील तोंड त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक स्वागत असेल. की मॅच आपण पाहतोय, एका बाजूला तलोजी मजकूर संघ तर दुसऱ्या बाजूला साई स्पोर्ट 11 तोंडे संघ. या दोन संघामध्ये आपण सामना पाहतोय. सुभाष पाटील ज्या प्रकारे सामन्यात खूप कलाटणी पाहायला मिळेल आपल्याला. नक्की नितेश, पुन्हा एकदा मी आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं आणि उपस्थित मान्यवरांचं या नगरसेविका चषक 2021 मध्ये स्वागत करतोय. 5 षटकांचा सामना आपण पाहू. नाणेफेकी जिंकली तोंडरे संघानं. प्रथम फलंदाजी करण्याचं आमंत्रण, इन्व्हिटेशन दिलं तळोजे संघाला. नक्कीच गुलशन पाटील आम्हाला सांगतात गतवर्षी चांगली गोलंदाजी केली रोशननं, चांगला खेळ दाखवला. स्वप्नातील बाईक देखील पटकावली होती या मैदानावर. आज तशी कामगिरी करावी लागेल, कारण होम ग्राउंड आहे. सातत्याने सरावाला या मैदानावर येतात. मैदानाचे कानेकोपरे या खेळाडूंना माहिती आहेत, कोणत्या एंडला किती रन बनतायत. आणि मैदानाकडे जर एक लक्ष वेधला तर नक्कीच न्यूझीलंडचा जसा मैदान आहे ऑकलंडचा, तसा हा मैदान ऑकलंड नाही आहे. गुलशन, ऑकलंड जिंकली मागचा सामना. ऑकलंड म्हटलं मी. तर 5 षटकांचा सामना आपण एन्जॉय करू. तोंडरे विपक्ष तळोजा मजकूर या दोन संघामध्ये. सामन्याला सुरुवात होईल. गोलंदाजी मार्कवर रोशन पाटील, एक उंचपुरा गोलंदाज. तर सलामीची जोडी तळोजा संघाची मयूर राजे आणि संगम राजे. पहिला चेंडू रोशनचा पडल्यानंतर स्किट झाला. सबमरीन डिलिव्हरी ज्याला म्हटली जाते. पडल्या पडल्या यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये विसावला. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. नक्कीच तोंडरे संघाचे समर्थक देखील बसलेत आमच्या मंचाच्या डाव्या बाजूला. चेअर करतायत या सामन्यासाठी खेळाडूंना. बेंजू पथक देखील आणलाय त्यांनी. रोशन हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेनचा होता. पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न मयूरचा. स्वतः कॅरी करतात चेंडूला. पहिला झटका तळोजे संघाला. मयूर बॅक टू द पॅव्हिलियन. बघा आमचे कॅमेरामॅन कव्हर करतात. बेंजू पथक मी सांगितलं होतं आणलेत त्यांनी. नक्कीच स्पीडअप करायचं आहे. चला वेळ घेऊ नका, सामना अजून स्टार्ट करायचा. चला स्पीडअप करायचा आहे. तर या दरम्यान तोंडरे गावचे मान्यवर बामा भिवा पाटील आणि अर्जुन रामा पाटील त्यांच्या संवेद बालराम दिनकर पाटील या तिन्ही मान्यवरांना विनंती देखील करतोय, या आपण व्यासपीठ येऊन स्थानबंद व्हायचा आहे. चला फास्ट करायचा सामना. थँक्यू नितेश. चला रोशन स्पीडअप करा, आधी जास्त वेळ घेऊ नका. आपल्याला देखील माहिती आपली स्पर्धा आहे, घरची स्पर्धा आहे. 12 संघांचा सहभाग प्रत्येक दिवशी आपण पाहतो. वेळेचा अभाव आहे आणि त्याच्या परीने आपण खेळ करावा अशा अपेक्षा आम्ही बाळगतो. थोडंसं कोऑपरेट करा. 2 चेंडूंची फेकी केली आहे. रोशननं अतिशय चांगला खेळ दाखवलाय, एकही धाव खर्च न करता. आणि मैदानामध्ये जर आपण जोडी पाहिली तर संगम राजे आणि अजय राजे दोन्ही सख्खे बंधू आहेत. हा चेंडू संगमच्या बॅट मधनं सिंगमचा फटका. षटकार DJ AM in the mix. बघा मी सांगितलं होतं संगम राजे आणि अजय राजे हे सख्खे बंधू आहेत. अशी जोडी आपण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये देखील अनेक पाहिल्या आहेत. अँडी फ्लावर, ग्रँड फ्लावरला पाहिलं आपण, सिवा मार्कोला पाहिलं, त्याच्यानंतर भारतीय संघामध्ये युसुफ पठाणला पाहिलं, इरफान पठाणला पाहिलं. परंतु आज या मैदानाच्या सेंटरवर
तळोजा मजकूर संघाची ही भावांची जोडी एक चांगला खेळ करेल का, एक प्रश्नचिन्ह आहे. कारण चांगली गोलंदाजी पहिल्या 2 चेंडूमध्ये रोशननं केली होती. मयूर सारख्या फलंदाजाला तंबूच्या आशेला पाठवण्याचं काम केलं. त्याच्यानंतर जो बॅकबॉन आहे या तळोजा संघाचा, जो माइटी हिटर आहे, त्याने दाखवून दिला. एक मोठा फटका संगमच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाला. 6 धावांचा टसा उमटवला. थोडंसं जो प्रेशर क्रिएट केलं होतं रोशननं, तो प्रेशर हटवण्याचं काम मित्रमंडळाने या षटकारानं केलं, या 6 धाव्याने केलंय. 3 चेंडूंचा खेळ आपण पाहिला. 6 धावा, धावसंख्या 10 फलकावर लागल्या गेल्यात. अतिशय चांगला खेळ, जे खेळाची अपेक्षा नेहमी तळोजा संघाच्या पाठीराखे करतात संगमकडनं, तो खेळ दाखवला. आल्या आल्या षटकारानं सुरुवात केली तर एकीकडे रोशन, तोंडरे एक्सप्रेस ज्याला म्हटलं जातं, त्याच्यावर थोडीशी कुठेतरी त्या एक्सप्रेसची गती कमी केली मित्रमंडळाने तिसऱ्या चेंडूवर. मयूरला बाद केलं आणि त्याच्यानंतर एक मोठा फटका पाहायला मिळाला. प्रेक्षकांचं एंटरटेनमेंट देखील या स्पर्धेमध्ये होत आहे. कालच्या दिवशी माट्या अंपायर होता. अतिशय चांगला एंटरटेनमेंट प्रेक्षकांचा आपल्याला पाहायला मिळाला माट्याच्या. तीन चेंडूंचा खेळ आपण पाहिला. मॅन एंट्री, पॉवर प्ले, मॅन पॉवर दाखवली संगमनं. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. 6 धावा जमवल्यात तिसऱ्या चेंडूवर. 10 फलकावर देखील 6 धावा लागल्यात, कारण पहिले 2 चेंडू निर्धाव फेकले होते. जो जोश तोंडरे संघाच्या पाठीराखे त्यांच्याकडनं पाहायला मिळाला पहिल्या 2 चेंडूमध्ये. आपण पाहतो गुलशन डाव्या साईडला बसलेत. त्याच्यानंतर एक षटकार आल्यानंतर कुठेतरी शांतता. चेंडू हवेमध्ये, आधी चेंडूवर येणार अप्रतिम झेल. व्हॉट हॅपन्ड? थँक्यू डीजे. कॅमेरामॅन आमचे कव्हर करतायत, कारण आमचे प्रेक्षक एक भलत्याच जोशामध्ये चिमुकले आहेत. आमचे मॅच एन्जॉय करतात आणि 2 धावांची पॅनल्टी तळोजा संघाला. नियम सगळ्यांना सारखेच आहेत. संगम नियम व अटी तुम्हाला नक्कीच आमच्या फॉर्मवर दिलेल्या आहेत आणि प्रत्येक गोष्ट आम्ही वारंवार अनाउन्स देखील करतो. कॉपरेट करा मित्रांनो. आज तिसऱ्या संघाला पॅनलाइज केलं गेलंय बघा गुलशन, कारण स्पर्धेचे नियम आहेत, आयोजकांचे नियम आहेत, ते फॉलो करावे लागतात. ज्या गोलंदाजाला षटकार दाखवला होता त्याला तंबूच्या आशेला पाठवलं. गोलंदाज कमबॅक करताना, वापसी करताना, पुनरागमन करताना रोशन पाटीलला आपण पाहतोय. एक उंचपुरा गोलंदाज आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. रोशनचा हा चेंडू गुडलेन स्पॉटवर यावेळेस मात्र डिलिव्हरी करतो आणि पडल्यानंतर कायच चेंडू खाली राहतोय. आपण पाहतोय खेळण्यास अडचण निर्माण झाली या फलंदाजाला. पुन्हा एकदा डॉट चेंडूची सांगता होते. खेळ चांगलं केलंय रोशननं. एक षटकार, एक मोठा फटका जरूर आलाय षटकामध्ये, परंतु कमबॅक कसं करायचं हे देखील दाखवून दिलंय रोशननं. 5 षटकांचा खेळ, तितकाच ताकदीचा संघ समोर खेळतोय तळोजा मजकूर. हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेनचा होता. चेंडूला खेळून काढलाय. संधी होती मी तर म्हणेन. सूरज होते क्षेत्ररक्षक. आणि चला, मी तुम्हाला वारंवार विनंती करतोय, जास्त वेळ घेऊ नका. पंचांना देखील सूचना असेल का आपण मेसेज द्या खेळाडूंना. आणि तोंडरे संघ आपल्याला देखील पॅनलाइज केलं जाईल. आपण जर वारंवार टीम मीटिंग केली तर आपल्याला 2 धावांची पॅनल्टी दिली जाईल. आयोजकांकडनं एक मेसेज येतोय, जास्त वेळ घेऊ नका रोशन, आकाश, कारण घरची टुर्नामेंट आहे. आपण कॉपरेट करा, सहयोग करा. सहयोग नसाल करा तर नक्कीच पॅनल्टीला सामोरे जा. बाकी काही ऑप्शन नाही आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ आपण पाहिला. धावसंख्या 10 फलकावर लागली गेली आहे. 8 धावा.
चला स्पीडअप करा. पहिलं षटक आपण पाहिलं. मॅन एंट्री पॉवर प्ले मॅन पॉवर दाखवली. रोशन पाटीलने 8 धावा खर्च केल्या. संगम सारख्या फलंदाजाला बाद केलं. मयूर सारख्या फलंदाजाला बाद केला. दुसरं षटक आधी गोलंदाजीच्या बॉलर शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू. चेंडूला फिरकावला ऑन साइडला स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. चेंडू जाईल आणि देईल 4 धावा. कुणाल पाटील सुरुवात चांगली केली आहे दुसऱ्या षटकाची. आल्या आल्या आधीचा यावेळेस मात्र समाचार घेतला. पहिल्या चेंडूवर 4 धावा लगावल्यात. पहिल्या चेंडूवर 5 चेंडूंचा खेळ बाकी. स्ट्रायकिंग घेतला कुणाल साठी. हा चेंडू खोलवा टप्प्याचा होता. तितक्या चांगल्या पद्धतीने खेळून काढला. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येणार अजय पाटील. दुसरे धावेचा मानस धाडस. यावेळेस मात्र अपील केली जाते परंतु रनिंग बिटवीन द विकेट तितकंच चांगलं आणि 2 धावा या चेंडूवर जमवल्या जातात. मॅनेटरी पॉवर प्लेचं षटक आहे. रिंगणाचं बंधन आहे. 3 क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकाल रिंगणाच्या बाहेर. अशा वेळेस संधी असते फलंदाजांना मोठे पटके खेळण्याची, एक ब्लाइंड स्टार्ट निर्माण करण्याची. आणि पहिल्या षटकामध्ये जर आपण विचार केला तर थोडंसं बॅकफुटला तलोचा संघ पाहायला मिळाला कारण 2 महत्त्वाचे विकेट गमावलेत. मयूर सारखा फलंदाज संगम सारखा फलंदाज पॅव्हेलियन मध्ये विसाव्यासाठी आला. हा चेंडू कुणालसाठी अप्रतिम गोलंदाजी. हॅलो. तर या दरम्यान आपण पाहतोय मोहन पाटील नारायणगावचे ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय 6 संघांसाठी टी-शर्ट युवा नेता भाजपा आपण पाहतोय नारायणगावचे मोहन शेठ पाटील त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होत आहे की सुभाष पाटील. नक्कीच आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत या स्पर्धेमध्ये. हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेनचा परंतु तंत्राचा यंत्राचा आणि ताकदीचा वापर. शानदार शानदार षटकार. गिरशी खरी किरता परी गिरशी खरी किरता परी लहरी भगवा ध्वजा लहरी भगवा ध्वजा. काय फलंदाजी करतोय कुणाल पाटील. मिडल ऑर्डरचा फलंदाज. पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या 8 आणि या षटकामध्ये खरपून समाचार घेतोय आदिनाथ पाटील या गोलंदाजाचा. स्ट्रायकिंग एंडला एक विस्फोटक फलंदाज ज्याने आपली बॅट तापवली आहे संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आणि त्याचे चटके. यावेळेस मात्र आदिनाथ या गोलंदाजाला. हा चेंडू यावेळेस मात्र डिफेन्सिव्ह पद्धतीने खेळलाय. 1 धाव पूर्ण केली. दुसरे धावेचा कॉल चुकीचा की बरोबर पाहणं गरजेचं आहे. थोडीशी मी तर म्हणेन जलबाजी केली होती या स्ट्रायकिंग एंडच्या फलंदाजांना. बघा क्रिकेटचं रूप स्वरूप कसं असतं गोलचंद. ज्या गोलंदाजानं या मैदानावर गतवर्षी निर्धाव षटक फेकलं होतं आज याच मैदानावर हा गोलंदाज कुठेतरी एक मागडा गोलंदाज म्हणून दिसतोय. पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू. पंचांचा इशारा अतिरिक्त धाव. नो चेंडू. खराब चेंडूची फेकी केली आहे कारण जो दडपण जो प्रेशर बनवलाय कुणालनं एक चौकार एक षटकार दाखवला. प्रेक्षकांना देखील मनमोहित केलं परंतु त्याचा कुठेतरी परिणाम आदिनाथ या गोलंदाजावर होताना दिसतोय. कारण आज आपण पाहतोय नो चेंडू फेकलाय. खराब चेंडूची फेकी केली आहे आणि तो ऍडव्हान्टेज आहे मी तर म्हणेन या तलोच्या संघाला. त्याचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचा प्रयत्न कुणाल पाटील करणार. लो फुल टॉस. रोशन पाटीलच्या डोक्यावरून खेळून काढलाय चेंडूला. दुसरे धाव देखील पूर्ण केली जाते. आउट बिल थोडीशी खराब आणि 2 धावा मिळतील या चेंडूवर. 25 धावा अद्याप धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे. 2 षटकांचा खेळ आपण पाहिला. 3 षटकांचा खेळ अद्याप बाकी आहे. काहीसा वेळ आहे त्या वेळामध्ये आपण जाऊया आमचे एक जबरदस्त डीजे मास्टर यांच्याकडे. चला विश्वास पाटील रोशन पाटील आकाश पाटील एक शेवटची वॉर्निंग आहे तुम्हाला. सारखी सारखी जर टीम मीटिंग केली तर आपल्या संघाला पॅनलाइज केलं जाईल. काय विशेष नाहीये कारण जर आपण पाहतो पहिली इनिंग चालू आहे.
पहिलं षटक बेगला रोशननं 8 धावा खर्च केल्या. त्याच्यानंतर मागडी गोलंदाजी केली. गोलंदाज आदिनाथ, कारण चांगली गोलंदाजी रोशन पाटील झाली. त्याच्यानंतर विश्वास दाखवला. विश्वास पाटीलच्या सपुत्रावर आदिनाथवर आणि थोडीशी मागडी गोलंदाजी केली आदिनाथनं, कारण कुणाल पाटील तितक्याच चांगल्या ताकदीचा फलंदाज आहे. चांगली फलंदाजी केली. चौकार षटकार दाखवलेत मागच्या षटकामध्ये. ज्या धावांची गरज होती त्या धावा नक्कीच मी तर म्हणेन पॉवर प्लेच्या सेकंड ओव्हरमध्ये बनवल्यात. 25 धावा धावसंख्या धावफलकावर लागल्या गेल्या. 12.5च्या सरासरीने यावेळेस मात्र तळोदा मजकूर संघ वाटचाल करतोय. तर स्ट्रायकिंग एंडला अजय राजेसाठी हा चेंडू पाहावं लागेल. अप्रतिम डिलिव्हरी, काय लेंथ आणि लाईन पकडली आज रोशन पाटीलना. चांगला खेळ करताना दिसतोय. एक षटकार मायटी हिटर संगम राजेच्या बॅटमधनं जरूर आला होता. त्याच्यानंतर कमबॅक कसं करायचं ते दाखवून दिलं रोशननं, कारण गरजेचं आहे. स्वतःचं ग्राउंड आहे, होम ग्राउंड आहे. कसं खेळ करावं या खेळपट्टीवर चांगलं माहिती आहे आणि त्या पद्धतीनं खेळ तोंडरा संघाचा चालू आहे. परंतु यावेळेस मात्र फलंदाजाची युक्ती सक्सेस होते. चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर चौकारासाठी. नक्कीच मागच्या चेंडूवर दाखवून दिलं प्रत्येक गोष्ट ताकदीनं होत नाहीये. युक्तीचा वापर या फलंदाजानं केलाय. आउटर एज क्षेत्ररक्षक तिथे आहेत. एक धाव मिळतीये, कारण मागच्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर ऑन साईडला वारंवार खेळण्याचा प्रयत्न करत होते रोशन पाटीलच्या गोलंदाजीवर. यशस्वी फटके पाहायला मिळाले नाहीयेत. परंतु या षटकामध्ये अजय राजेने नक्कीच युक्ती लढवली मी तर म्हणेन. अतिशय चांगला शॉट पाहायला मिळाला आपल्याला. पॉईंट क्षेत्रामध्ये एक चौकार देखील पाहायला मिळाला. धावांचा विचार केला तर 30 धावा धावसंख्या अद्याप धावफलकावर बनवले गेले आहेत. चांगला खेळ तळोजा मजकूर संघाच्या फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. रोशन हा चेंडू चपराक लावली आहे कव्हर क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक होते तिथे, परंतु चेंडू जाईल मैदानाच्या बाहेर. एक दणदणीत षटकार. अप्रतिम खेळ, इम्प्रेसिव्ह फलंदाजी. ज्या पटक्यांची गरज तळोजा संघाला आहे, कारण पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या नव्हत्या. त्याच्यानंतर कुणाल पाटील विश्वसनीय कामगिरी करताना. स्ट्रायकिंग एंडला कुणालचा हा फटका हवेमध्ये. आधी पुन्हा एकदा चेंडू खाली. सेकंड झेल आधीकडनं आणि फलंदाज बाद होत आहे कुणाल पाटील. आठ चेंडू 22 धावांची बहारदार केली. चौकार षटकारांची आतिषबाजी. अप्रतिम खेळ केलाय, परंतु त्या फलंदाजाला रोखण्याचं काम देखील रोशन पाटील या गोलंदाजानं केलंय. चांगली गोलंदाजी होते. वैयक्तिक कोठे दुसरं षटक फेकताना आपण पाहतोय. हा चेंडू रोशनचा पुन्हा एकदा लॉफ्टेड हिट करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक पुन्हा तोच झेल खाली. आधी आजच्या सामन्यामध्ये टिपतोय तिसरी झेल आणि आणखी एक फलंदाज तंबूच्या आश्रला तळोजा संघाचा. हॅलो, नक्कीच आपण सुभाष पाटील आपण जे मान्यवर पाहतोय व्यासपीठावरती, त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आपण टी शर्ट पाहतोय. तर रोहिदास सालुराम पाटील यांच्याकडून तब्बल 12 संघांसाठी टी शर्ट आपण पाहतोय. तसेच हरेश नामदेव पाटील शिवसेना शाखा प्रमुख तोंडरे यांच्याकडून 6 संघांसाठी टी शर्ट. तसेच दिलीप सुदाम पाटील यांच्याकडून 6 संघांसाठी टी शर्ट. आणि तसेच मोहनकृष्ण पाटील साहेब नारायण गावचे
युवा कार्यकर्ता त्यांच्याकडून देखील 6 संघांसाठी टी शर्ट आपण पाहतोय. खूप मोठं योगदान या स्पर्धेसाठी आपण पाहतो या मान्यवरांच्या माध्यमातून. नक्कीच काय बोलू शकाल सुभाष पाटील? नक्कीच नितेश, एक भव्य दिव्य आयोजन, भव्य दिव्य स्पर्धा प्रत्येक वर्षी आपण मच्छिंद्रदादा पाटील यांच्या सौजन्याने पाहतोय. कारण आलेल्या पाहुण्यांचा मानपान या स्पर्धेची खरी ओळख आहे, ते सातत्याने आपण पाहतोय. जाऊया आपण सामन्याकडे. एक जबरदस्त खेळ रंगताना या मैदानामध्ये दिसतोय. या मैदानाच्या सेंट्रलवर केंद्रबिंदूवर रोशन पाटील आज खास इम्प्रेस केलाय. गतवर्षी नक्कीच बाईकचा मानकरी ठरला होता रोशन पाटील. याच मैदानावर चांगले खेळ केलं होतं नगरसेविका चषक 2020 मध्ये. पण आज देखील तसंच खेळ गुलशन दाखवलाय रोशननं. 19 धावा खर्च करत 4 बळी मिळवल्यात. आदिनाथचा जर अपवाद वगळला तर चांगली गोलंदाजी या 2 षटकामध्ये रोशननं केली आहे. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं, सांघिक कोट्यातील 4थं षटक घेऊन संघाच्या संघनायकांना सुनीतनं पाचारण केलाय. अजय पाटील, तोंडरा संघाचा हार्दिक पांड्या. अजयचा हा चेंडू, यस इट इज कॉल्ड बी वाईट. खराब चेंडूची फेकी, खराब चेंडूने आपल्या षटकाची सुरुवात केली आहे. सहा चेंडूंचा खेळ या षटकातील अद्याप बाकी आहे. एक वेगवान गोलंदाज समोर आहे अजय पाटील, तर उजव्या हाताचा फलंदाज. लय सापडत नाहीये, लाईन सापडत नाहीये. अजयची काल मी ओपिनियन घेतली होती, तर अजयने मला सांगितलं होतं का सराव सध्या माझा कमी आहे. तो कुठेतरी या मैदानामध्ये दिसतोय. कारण म्हटलं जातं प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. सराव हा माणसाला परिपूर्ण बनवतोय. परिपूर्णता ती दिसत नाहीये अजयची. 2 चेंडू खराब फेकलेत, अतिरिक्त धावा वाढवल्यात, तर एकीकडे चांगली फलंदाजी तलोच्या संघाची होताना दिसते. अजयचा हा चेंडू यावेळेस मात्र खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली होता. 2 चेंडू खराब आणि या तिसऱ्या चेंडूवर म्हणजे पहिल्या चेंडूवर मिळवली बळी आणि आणखी एक विकेट. थँक्यू डीजे. बघा अजय, या गोलंदाजी जर शैली पाहिली आपण तर वेग भरपूर आहे, परंतु लेंथ लाईन आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. असे इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये देखील आपण अनेक गोलंदाज पाहिले. हा चेंडू डावकुरे हाताचा फलंदाज. तिसरी झेल आदिनाथ पाटील, 4थी झेल या सामन्यामध्ये टिपतोय. आज मी तर म्हणेन चेंडू पाठलाग करतो या खेळाडूचा. बघा 2 चेंडू स्पेअर, त्याच्यानंतर 2 चेंडूवर 2 विकेट ऑन अ हॅट्रिक. अजय पाटील स्ट्रायकिंग एंडला, उजव्या हाताचा फलंदाज. हेमंत पाटील साठी हा चेंडू. यस, पंचांनी कूज बदलली आहे. 3 चेंडू स्पेअर फेकलेत आणि 2 विकेट मिळवलेत या गोलंदाजांना. इंटरनॅशनल क्रिकेटचा जर आपण पाहिला एक लक्ष वेधलं तर ऑस्ट्रेलियन संघाचा शॉन टेट अशाच प्रकारे गोलंदाजी होती. वेग भरपूर, लेंथ नाही, लाईन नाही आहे. 54, 56, 154च्या 156च्या स्पीडला चेंडू फेकायचा, तसं काहीतरी चित्र आज मैदानामध्ये अजय पाटील दाखवत आहे. परंतु चांगली गोलंदाजी, 2 विकेट घेतलेत अजयनं. हा चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूला कव्हर करणार का? तोपर्यंत चेंडू मैदानाच्या बाहेर जाईल आणि मिळतील या चेंडूवर 4 धावा.
डीजे 4-3. 43 धावा धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे. 6 धावा अजय पाटील या गोलंदाजांना खर्च केल्या, 2 विकेट मिळवल्यात. हेमंतसाठी हा चेंडू ताकदीचा वापर केला, चेंडूला उंची जास्त, क्षेत्ररक्षक सुनीत पाटील चेंडू खाली आलाय, चुका होणार नाहीयेत आणि फलंदाज होतोय बाद तळोजा संघाचा हेमंत पाटील. अजय पाटील चांगली गोलंदाजी करताना जर एक विचार केला, 3 चेंडू जरूर स्क्वेअर फेकलेत, एक चौकार आलाय, परंतु 3 विकेट प्राप्त करण्यामध्ये यश प्राप्त केलं आहे. मी तर म्हणेन अजय पाटील या गोलंदाजांना. स्ट्रायकिंग एंडला आपण डावखुरी हाताचा फलंदाज पाहू शकाल. रोहिदासला एक विस्फोटक फलंदाज आहे, हार्ड हिटर फलंदाज आहे. अनेक मैदानामध्ये मोठे फटकेबाजी या फलंदाजाची मी पाहिली आहे. हा चेंडू रोहिदासाठी शॉर्ट ऑफ लाईनचा होता. पुन्हा एकदा 30 दिशा 30 लाईन, खराब चेंडूची पैकी अजय पाटील या गोलंदाजा करवी येथील स्क्वेअर धावा, अवांतर धावा आणि धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे 44. 4 चेंडू नक्कीच स्क्वेअर फेकलेत, एक चौकार आलाय. 4 चेंडू स्क्वेअर, त्याच्यामध्ये 2 विकेट, एक चौकार, म्हणजे 7 चेंडू अद्याप फेकलेत अजयनं. हा चेंडू यावेळेस मात्र अतिशय चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. एक धाव अंकित केली जाते या चेंडूवर. बघा, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील असं एक षटक फेकलं होतं नावेद राणानं पाकिस्तानच्या. तब्बल 18 चेंडू 17 चेंडू एक षटकामध्ये फेकलं होतं आणि आज आपण देखील तसं चित्र थोडंसं पाहतोय, कारण 4 चेंडू अजय पाटीलने स्क्वेअर फेकलेत. शेवटचा चेंडू आहे, अद्याप 9 चेंडू फेकलेत अजय पाटीलनं. हा चेंडू डाऊन द विकेट आले होते. चांगली गोलंदाजी, निर्धाव चेंडूची सांगता. 4 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहू शकाल 45 धावा. थँक्यू डीजे. चला, वेळ घेऊ नका जास्त, त्वरित क्षेत्ररक्षण लावा. 2 धावांची पॅनल्टी तळोजा संघाला दिली आहे. 2 धावांची पॅनल्टी आपल्याला देखील मिळू शकते जास्त वेळ घेतला तर, कारण 25 मिनिटांचा अवधी आहे. अद्याप 2 सामने पेंडिंग आहेत आजच्या दिवसातील. काल जर आपण विचार केला तर स्पर्धेचा पहिला दिवस होता, ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारंभ, त्याच्यामुळे थोडंसं वेळ झालं सामन्याला सुरुवात होण्यासाठी. 2 मॅचेस देखील कालच्या बाकी राहिल्यात, ते आपण अंतिम दिवसामध्ये पाहू शकाल. तर शेवटचं षटक गोलंदाज सुनीत पाटील. गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन ही या गोलंदाजाची ओळख आहे, परंतु आज या पहिल्या चेंडूनं, खराब चेंडूने आपल्या गोलंदाजीची सुरुवात केली आहे. तर स्ट्रायकिंग एंडला डावखुरी हाताचा फलंदाज आहे. अतिशय चांगला खेळ रोहिदास पाटील या फलंदाजाच्या माध्यमातून अनेक मैदानामध्ये मी पाहिलाय. तशी एक आशा तळोजा संघाला, परंतु चांगली गोलंदाजी सुनीत करवी होते. अधिकडे चेंडू जातोय, एक धाव, दुसरी धाव्याचा प्रयत्न, थ्रो मात्र चुकीची केली आहे. 2 धावा या चेंडूवर जमवल्या जातात. पहिल्या षटकामध्ये नक्कीच संगम राजे या फलंदाजांना षटकार लावला होता. एक मायटी हिटर फलंदाज आहे, प्रेक्षकांच्या आशा देखील पल्लवित झाल्या होत्या. एक मोठा फलंदाज आहे, चौकार षटकारांची आतिषबाजी करेल, प्रेक्षकांचं मन मोहित करेल अशी आशा होती. आता मात्र कॉल चुकीचा. फलंदाज किरण राजे धावतीच्या स्वरूपामध्ये तंबूच्या आशेला.
अंतिम षटक आहे स्लॉग ओव्हरचा षटक. 4 चेंडूचा खेळ अद्याप बाकी. 9व्या आणि 10व्या क्रमांकाची जोडी मैदानामध्ये पाहतोय. आज ब्रह्मराजे दिसत नाहीये. टीम 11 मध्ये कुठेतरी कमी भासते मी तर म्हणेन गुलशन. आता अद्याप येणे बाकी आहे काय माहिती, कारण एक खेळाडू अजून 10 फलंदाज आपण पाहिले, 8 फलंदाज बाद झाले. 9व्या आणि 10व्या क्रमांकाची जोडी. तर एकीकडे गोलंदाजी चांगली होते. अर्धशतकीय पारी देखील तळोजा संघाची आपण पाहतोय. 51 धावा धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागल्या गेल्यात. सुनीचा हा चेंडू स्वतःच्या फॉलोथ्रूमध्ये अडवलाय. अजून एक फलंदाज धावचीच्या रूपामध्ये बाद होतोय. 10वा फलंदाज, 9वा फलंदाज आणि 10वा फलंदाज मैदानामध्ये येताना दिसतोय. सचिन राजे फलंदाज मैदानामध्ये येताना दिसतोय. संगम राजे, अजय राजे आणि त्याच्यानंतर सचिन राजे असा त्रिकुटी संगम या आपण संघामध्ये पाहतोय. 3 भाऊ 3 बंधू. शेवटची जोडी आहे गुलशन. 10व्या आणि 11व्या क्रमांकाचा फलंदाज खेळतोय रोहिदास. ज्यावेळेस मात्र स्ट्रायकिंग एंडला हा चेंडू रोहिदास साठी व्हेरिएशन. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेरच्या बाजूनं आपण पाहिलं तर कट झाला. खेळण्यास थोडीशी अडचण निर्माण झाली, कारण व्हेरिएशन मी सांगितलं होतं ही खरी ओळख आहे या गोलंदाजाची. बघा गुलशन, आज ब्रह्मा दिसत नाहीयेत, साई राजे दिसत नाहीयेत संघामध्ये. कारण आज आपण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पाहतोय क्रिकेटकडे कॉन्सन्ट्रेशन कमी केलं साईनं. समालोचन क्षेत्रामध्ये जास्त जोर लावलाय. कारण मला काल इथे आले होते पहिल्या दिवशी, मला सांगत होते माझा लगातार 33वा दिवस मी समालोचन करतोय. चांगली गोष्ट आहे. नक्कीच मानधनाच्या गोष्टी आपण नंतर चर्चा करू गुलशन या गोष्टीवर. पहिली इनिंग आपण पाहिली, पूर्वार्ध पाहिला. धावांची इन्व्हेस्टमेंट केली, धावांची जमावट केली तळोजा संघानं. 51 आणि 52 धावांचा टार्गेट सेट केला स्वतःच्या होम ग्राउंडवर खेळणाऱ्या तोंडरा संघासमोर. आणि येणाऱ्या 5 षटकामध्ये तोंडरा संघ 52 धावा कशा जमवणार आणि 52 धावा कशा डिफेन्स करणार तळोजा संघ, हे ऐकण्यासाठी चलूया माझे साथी समालोचक राष्ट्रीय भाषेमध्ये बाबूशा यांच्याकडे. तसेच वलवली गावच्या या ठिकाणी मान्यवर देखील आले आहेत. रामदास दादा पाटील, नक्कीच रामदास शेठ पालेकर, तसेच गोवर्धन पालेकर साहेब आणि तसेच अशोक पालेकर साहेब या तिन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय. वलवली गावचे प्रमुख पाहुणे देखील आहेत, तर या आमच्या व्यासपीठ येऊन स्थानबंद व्हायचं आहे. याचं शिस्तप्रिय आपण स्पर्धा पाहतोय बाबूशा, कारण हस्तवंदन करत असताना आपण खेळाडूंना मैदानाकडे जात येत असताना आपण पाहतोय. तसं आपण पाहतोय शतकमध्ये जात असताना तलोजी मजकूर संघ बिल्कुल बाबूशा, देखा जाए तो मैदान के चारों तरफ दर्शकों की तादाद देखिए कितनी ज्यादा. लॉकडाउन में इतने दर्शक. नहीं बिल्कुल सर, देखिए क्वारंटाइन का ज़माना समाप्त हो चुका है और महामारी बीमारी उससे उभर कर लोग आए हैं. देखिए दर्शक भूलना नहीं, आखिरी दिन आपको मिलेगा कोरोना वायरस से भी खतरनाक कमेंट्री दशरथ पाटिल सर होंगे. लेकिन बाबूशा, ये जो दर्शक है ये किस लिए है पता है? विश्वास पाटिल. अब रायगढ़ के टाइगर उतरेंगे, इनके बारे में कहा जाता है कि शेर भले बूढ़ा हो जाए लेकिन वो हमेशा नॉनवेज खाता है.
यानी शिकार करता है। मजा आएगा इस मैच में। अब बिल्कुल बिल्कुल, सो 2 दिन भूखा रह जाएगा चलेगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। तो चलिए जल्दी मुकाबला शुरू कीजिए। आयोजक टीम जो बल्लेबाजी कर रहे, टोंडरा टीम उतरी है मैदान में, क्योंकि और 2 मुकाबले बाबूशाह बचे। बिल्कुल थोड़ा मुश्किल काम है। देखिए यहाँ पर रायगढ़ के बाद विश्वास पाटिल का फिर से बल्लेबाजी, क्या वही चल चला। चलिए आज 2 मुकाबले इसके बाद 100% हो गए, चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए। ये मच्छिंद्र पाटिल है, बिल्कुल अलग ही इंसान है, जो बोलते हो करके दिखाते। बिल्कुल बिल्कुल, अंबानी बम्बानी और मच्छिंद्र पाटिल सब, इनका नाम भी जोड़ लो तो कम नहीं, दिमाग काफी तेज चलता है। बिल्कुल बाबूशाह, देखिए मैंने कहा था एक टीम आज नहीं आ पाई, तो उसकी जगह पे 12,000 रुपए लॉस किए, लेकिन खुद मैदान में उतरे। नहीं नहीं, मच्छिंद्र पाटिल से बात करेंगे ना, जीत में आ जाए तो 12,000 क्या 12 लाख भी ये कर देंगे। क्योंकि उनकी बात ही अलग है। देखिए कटआउट देखिए कितनी उनकी कनेक्शन, देखिए कहाँ कहाँ है। बिल्कुल बाबूशाह, ये कटआउट जो है ना उनकी पहचान बता रहे हैं। यानी दुनिया में पैसा कमाओ कोई फायदा नहीं, लेकिन इंसानियत कमाओ। ये मित्र कमाए मच्छिंद्र पाटिल ने। अब बिल्कुल मैंने यही इसलिए बता लिया, रिलायंस के जैसे उनका कनेक्शन रहता है हमेशा, दोस्ती की दुनिया के ऊपर लीजिए। विजय दादा की भी तारीफ करना चाहूंगा, बड़ा अच्छा साथ हमेशा उनका इस टूर्नामेंट में। इसलिए देखिए नगर से भी चषक 2021 है। और बाबूशाह इसीलिए एक बड़े मेहमान अभी आएंगे नावड़े से, रविंद्र म्हात्रे सर इस प्रतियोगिता में जुड़ेंगे। एक और बड़ी पहचान, एक और अच्छे दोस्त मच्छिंद्र पाटिल और विजय दादा पाटिल के मित्र। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ दोस्ती रिश्ता वादा, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का खेल नहीं, जिंदगी का खेल है। लेकिन कहते हैं ना मैदान के ऊपर शेर का जब शिकार करना है तो देखते हैं कौन सा जाल यहाँ पर बिछाए हैं। बाउंड्री लाइन पर देखिए डिप लॉन्गन रखे हैं और लॉन्गों पे एक सीधा, यानी इसका मतलब गेंद का लाइन आगे होने वाला है, छोटा गेंद से भी मुश्किल नहीं। और देखते हैं यहाँ पर विश्वास पाटिल की बल्लेबाजी देखने के लिए देखिए यहाँ पर दर्शक मैदान के अंदर और ऑनलाइन के माध्यम से। तो चलिए इसी बीच नावड़े गांव के प्रमुख पावने इस मंच पर आ चुके हैं। रविंद्र म्हात्रे, इनका हार्दिक स्वागत और फटाके के आतिशबाजी के साथ उनका मंच पर स्वागत किया जा रहा है। वीआईपी मेहमान हमारे वीआईपी डाइस पर रविंद्र म्हात्रे जी, डैशिंग पर्सनैलिटी और दिलदार इंसान हमारे मंच पर। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में रविंद्र दादा जैसे इंसान है। देखिए शाम का समय है, तस्वीर रखते हुए काबिल तारीफ, लेकिन चलेंगे एक तगड़ा फाइट इंतजार। तो चलिए टारगेट है 24 गेंद पर 52 रन। थामा थामा, फटाके की आतिशबाजी, ये सम्मान है मेहमानों का। तो चलिए गेंद नहीं डालना है। ये चलिए पटाखा थोड़ा दूर पे लगाइए, कभी बिस्तर पे भी ये लगा लेंगे लगता है। चलिए मंडप के नजदीक पटाखे मत लगाइए। 24 गेंद 52 की आवश्यकता। ग्रीन सिग्नल, गेम ऑन। रायगढ़ का टाइगर विश्वास पाटिल है सामने और ये गेंद कट की, थर्ड मैन में फील्डर दौड़ रहे गेंद के पीछे, गेंद निकली आगे, सीमा पार, दे दनादन चौका। बाबूशाह विश्वास पाटिल ने पिछले साल हाफ सेंचुरी मारी थी इसी मैच में। चलिए इनके लिए हाफ सेंचुरी बात करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं, 5 मिनट के अंदर है। अरे ये चलिए एक बार कवर ड्राइव देखिए कितनी ताकत डाले थे यहाँ पर। और मेरे हिसाब से विश्वास पाटिल के जो सुपुत्र हैं उन्हें भी थोड़ा और सीखना होगा, गेंदबाजी अच्छी है, बल्लेबाजी में थोड़ा और ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बाबूशाह विश्वास पाटिल के सुपुत्र शायद पनवेल प्रीमियर लीग में देखने मिल सकते हैं। उन्होंने अभी अभी फॉर्म भरा है। जैसे पनवेल प्रीमियर लीग इस तालुका के जितने भी खिलाड़ी जिन्हें रायगढ़ प्रीमियर लीग में मौका नहीं मिला, वो पनवेल प्रीमियर लीग का फॉर्म भर सकते हैं और उस लीग में इन नए नए यंगस्टर खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बेहतर बात क्या और हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं जो जाल बिछाए थे, जो मस्को टीम के दर्शकों के थोड़ी सी सांसें रुका होगा जब तक ये बंदा मैदान के ऊपर रहेगा। ये चलिए कमाल के यहाँ पर ऑफ ड्राइव फील्डर्स यहाँ पर हैं, 1 रन तो बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। और देखिए यहाँ पर जो बल्लेबाजी विश्वास पाटिल की बात करेंगे ना, अनुभव को लेकर चल रहे हैं। रायगढ़ प्रीमियर लीग में देखिए स्क्रीन पर सबसे बड़ा बोली लगा उनका, निश्चित रूप से भले उनका टीम आज हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक ये टीम देखने को मिला। बिल्कुल बाबूशाह, क्या मुकाबला हुआ। एक गेंद 1 रनों की जरूरत थी, थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, उस पर छक्का लगा, लेकिन मजा आया। पैसा वसूल मैच हुआ आदे वामजा और इनक्रेडिबल खालापुर के बीच में। नहीं, यहाँ पर कहीं ना पनवेल रायगढ़ के खिलाड़ी ने साबित कर दिया किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं।
और ये चलिए पटकी हुई गेंद से एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। प्रवीण जी क्या लगता है यहाँ पर एक्स्ट्रा रन जिस तरह से जा रहा है, 5 ओवर का मुकाबला है, टारगेट देखिए आपके सामने इतना बड़ा टारगेट नहीं है। तो चलिए 52 रनों का टारगेट है टोटल ओवर द विकेट। और ये देखिए फुल टॉस गेंद, पावर प्ले के ऊपर फायदा उठाना चाहते, व्हाट अ कैच ऑफ द डे। अब बिल्कुल बिल्कुल कमाल की कैच, जितनी भी तारीफ करो देखिए आखिरी समय तक अपना नजरे नहीं है हटाए संगम राज, इनके जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। DJ Manny. तो बाबूशाह देखिए इस मैदान पर अभी मंच पर आगमन हुआ है इस टूर्नामेंट के आयोजक, जिनके ओर से मैन ऑफ द सीरीज को एक बाइक दी है, दिलदार इंसान कैलाश पाटिल, इनका आगमन हो चुका है, उनका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल मच्छिंद्र दादा पाटिल के बड़े भाई कैलाश दादा पाटिल, उनका हम दिल के गहराई से मंच पर स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल साज उनकी गाड़ी से मैंने बिल्कुल जब वो जिम सेंटर से आए मैं उनके साथ में इस मैदान तक पहुंचा। और एक देखिएगा आउटस्टैंडिंग कैच, अगर यहां से कैच हुआ तो देखिए दर्शकों की तरफ से कुछ इशारा नहीं, यानी विश्वास पाटिल को लौटना होगा घर और बड़ा विकेट से। और देखिए बाबूशाह सेलिब्रेशन, 11 खिलाड़ी उस खिलाड़ी को हाथ मिलाने गए क्योंकि बहुत बड़ा विकेट था, ऐसा लग रहा है कि पूरा मैच जीत लिया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया, और विश्वास पाटिल के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया। पर बाबूशाह मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास पाटिल भले आउट हुए, लेकिन इनके जो यंगस्टर है सुनीत पाटिल, सूरज पाटिल, ये बहुत फॉर्म में है और मुझे लगता है कि शायद ये लोग बना सकते हैं 52 रन। अब बिल्कुल देखिए हीरो बनने का यही तो मौका रहता है, जब आपका सीनियर खिलाड़ी आउट हो जाता है तब जाकर अगर आप टीम को लीड देकर अगर मुकाबला जीत दिलाते हैं तो ये काबिल तारीफ आसान काम नहीं रहेगा। कहते ना दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है। तो चलिए सम्मानीय मच्छिंद्र पाटिल और सम्मानीय दिलीप पाटिल, इनकी ओर से बल्लेबाज सुनीत के लिए, सोनल के लिए लगातार 3 छक्के मारेंगे तो 1000 रुपए का इनाम दोनों बल्लेबाजों को ये पारितोषिक होगा। चलिए दोनों सगे भाई है, सोनल स्ट्राइक गेंद पर, सुनीत पाटिल नॉन स्ट्राइक गेंद पर, और पाटिल 11 टीम क्या जबरदस्त क्रिकेट खेलती है। ओवर द विकेट हेमंत तैयार, और ये घुमाकर खेला है फाइन लेग में, 2 प्लेयर गेंद के पीछे दौड़ रहे, गेंद निकली आगे, लेकिन यहाँ पे 2 रन लेने में कामयाब नहीं। बिल्कुल प्रवीण जी गेंद तो निकला आगे, बल्लेबाज खूब भागे, लेकिन स्कोर की बात करेंगे तो चलिए टीम का टोटल है 10 रन, पहली ओवर की समाप्ति 52 का टारगेट था। और देखिए अब बची 4 ओवर और जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता। प्रवीण जी देखिए बात करेंगे अगला मैच जगदम्बा ऑकलैंड टीम यहाँ से जीतने वाली टीम, क्या कहना चाहोगे? रविंद्र दादा मातृ शब्द देखिए जैसे तस्वीर रखे, एक बड़े हस्ती है, मैंने पहले बता चुका, महाराष्ट्र में देखिए आज भी ऐसे इंसान हैं जो समाज के साथ साथ टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देते हुए कैलाश दादा देखिए सीरीज बाइक उनकी तरफ से, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर मच्छिंद्र पाटिल साहब के ऊपर जो प्रेम है यहाँ पर? चलिए मच्छिंद्र पाटिल की बात ही अलग है, बहुत हटके इंसान है, अलग सोच है इनकी, और यही सोच इनको बड़ा बनाती है क्योंकि ये हमेशा वक्त को इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं। इस मैदान पे देखिए पहली गेंद 9 बजे फेंकी जाती है बाबूशाह, तलोजा एमआरडीसी में हमने कई टूर्नामेंट में कमेंट्री की है और हमें पता है कि 11 बजे टूर्नामेंट शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे 9 बजे ये होती है शिस्त, इसे कहते हैं आयोजन। बिल्कुल सर प्रवीण जी, इसे कहते हैं चीते की चाल, बाज का नजर, और मच्छिंद्र पाटिल साहब की सोच चलिए काफी क्या बात तेज है, ये सोच आपको बड़ी बनाती है, इसलिए अलग सोचो और एक हटके बनो। कितने प्रेम है देखिए, कटआउट आप देख सकते हो मैदान के हर तरफ, देखिए हर पक्ष के यहाँ पर बड़े बड़े हस्ती हैं निश्चित रूप से, और जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना ही कम। और इस टूर्नामेंट में देखिए हर साल के जैसे इस साल भी 4 चांद लगता हुआ, काफी लंबा समय इंतजार करना पड़ा। तो चलिए बाबूशाह 2 रनों की पेनल्टी थी, लेकिन अब 2 रन ऐड करने के बाद टोटल 10 रन हो चुके हैं, पेनल्टी ऐड करके 10 रन, यानी अब 4 ओवर में 42 रनों की आवश्यकता, फाइनल स्कोर। तो चलिए अभी भी देखिए 24 गेंद 42 की जरूरत है, अभी भी गेंद और रनों के बीच में जमीन आसमान का फासला है, लेकिन 2 युवा टैलेंट्स मैदान के ऊपर है, उनके ऊपर देखिए यहाँ पर इनाम तो लगाया गया है, लेकिन देखते कि उस काबिलियत के ऊपर खड़े उतर पाएंगे। गेंदबाज तैयार, पटकी हुई गेंद, शॉट मिड ऑफ तैनात है यहाँ पर, देखिए वो एलिवेशन नहीं दे सके, अपने आप को पीछे हटकर जो बॉटम हैंड का सही इस्तेमाल नहीं कर सके, और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ से। कधी जरा बेबी तू माझी आहे, तुझ्या बिना काही सुचत नाही, तूच तू
आग हवेची आहे कधी कधी अशी लागते असे वाटते की तू राजी आहे कसं मला घेतंय गालावरी मनाला कळते तो देखिए बाबूशाह, विश्वास पाटिल, सुनीत पाटिल, रोशन पाटिल, 3 खिलाड़ी बाहर गए। और क्रिकेट में कहा जाता है कि खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए। जैसे कि बाबूशाह उस्मान पटेल जब भी खेलते तो लोग उनसे मिलने आते, विश्वजीत ठाकुर से मिलने आते, विशाल जीतेगर से मिलने आते और विश्वास पाटिल से मिलने आते। तो ये सपने जब बड़े होते हैं ना तो आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहते हैं ना पहचान इतना बनाओ कि लोग तुम्हारे गाली पर भी तुम्हें तालियां बजाएं, और मेहनत इतना करो। खिलाड़ी ऐसा या आकाश में कहूंगा इस खिलाड़ी के अंदर है काबिलियत है, लेकिन आसमान देखिए साफ है, आकाश का मतलब आसमान है, लेकिन ये जो आकाश है ना इसके अंदर थोड़ा सा बादल लाना होगा, वो तूफान लाना होगा मैदान के अंदर। चलिए, क्रिकेट में कहा जाता है अच्छा खेलो तो ताली, बुरा खेलो तो गाली। और ये देखिए आकाश पाटिल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3 विकेट हमारे डगआउट में जा चुके हैं और ऐसे में विकेट बचाने और रन भी बनाने हैं, तो ऐसे में डिफेंसिव शॉट इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल देखिए 100वां चौका लगा इस टूर्नामेंट में जब विश्वास पाटिल ने चौके दागे थे, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर इंतजार का समय है। कहते ना दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर मुकाबला जिताना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको इनिंग्स ढूंढना होगा, आसान नहीं रहता है, मेहनत करना पड़ता है, काबिलियत के ऊपर खड़े उतरना पड़ता है। चलिए देखना है कि सुनीत पाटिल इनका संघर्ष कितना बड़ा होगा। और भाई फुल टॉस गेंद दी है और बाबूशाह गेंद इतनी ऊपर थी कि ये नो बॉल थी और ये बड़ा मौका था सुनीत के लिए और सोनल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहाँ पर मौका दे दिए, तलाश कर रहे थे यहाँ पर 20 टीम के बल्लेबाज ऐसा एक गेंद आ जाए, और देखते हैं आकाश इसका क्या फायदा ले पाएंगे। तो चलिए फ्री हिट बॉल, लाइसेंस खुला है, यानी आप चाहे वैसे ड्राइविंग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, देखिए 20 टीम बात करेंगे ना विश्वास के आउट होने के बाद, कहते हैं ना भूखा शेर हमला करता है लेकिन जख्मी शेर तबाही मचाता है। ये खिलाड़ी देखिए जख्मी शेर के जैसे मैदान के ऊपर उतरे हैं, लेकिन से तलोजे मजकूर टीम की बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर दबाव महसूस करते होंगे। नो बॉल फ्री हिट। चलिए आकाश पाटिल, नो बॉल फ्री हिट बॉल है, खुल के खेल सकते हो आप। और ये देखिए भाई ताकत नहीं लगा पा रहे, शॉर्ट सिलेक्शन गलत चुन रहे क्योंकि अक्रॉस द लाइन खेलते तो फाइन लेग के ऊपर से गेंद निकलती। बिल्कुल शॉर्ट सिलेक्शन, आपने अच्छी बात याद दिलाई प्रवीण जी, इसलिए तो मैं कहता हूँ जिंदगी में कभी महान खिलाड़ी बनना है तो देर रात तक चाटिंग करने से बेहतर शॉर्ट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। आज भी देखिए जो रायगढ़ प्रीमियर लीग आज विश्वास पाटिल, आज भी देखिए उनकी शॉर्ट सिलेक्शन, कवर ड्राइव कितना मजा आया, लेट कॉट्स खेले देखें, ये सब चीज आपके अंदर होना चाहिए, तब जाकर आप बड़े खिलाड़ी कहलाओगे, तब किसी गेंदबाज को मुश्किल में डाल सकोगे। ये देखिए जिस शॉर्ट सिलेक्शन के बारे में कह रहे थे, इस बार भी खराब शॉर्ट सिलेक्शन, काफी बल्ला पहले आया, लीडिंग एज लिया यहाँ पर, शॉर्ट लिमिटेड पर कोई गलती नहीं, का आसान से क्या जाए। और तलुजे मस्कोट टीम देखिए इस मुकाबला को थोड़ा सा सिकंजा धीरे धीरे कसता हुआ। थैंक यू। तो चलिए वाकलन टीम आपको तैयार रहना है, वक्त बहुत कम है बाबूशाह, 5:12 2 मुकाबले खेलने, तो वाकलन टीम ने मैच जीता, इसके बाद वाकलन टीम खेलेगी, लेकिन तोंडरे और तलोजा मस्कूर से जो टीम जीतेगी उसके साथ वाकलन बी टीम की बड़ी फाइट होगी। अब प्रवीण जी बात करेंगे ना, समय बिल्कुल सही था, आज देखिए आधा घंटा देर हो गया मुकाबला होने में, नहीं तो अगर वो आधे घंटा, ओलप टीम उससे पहले भी देखिए मुकाबला देर हुआ, 2 मुकाबला मैं कहूंगा 1 घंटा, कम से कम 1 घंटे से ज्यादा समय खर्चा हुआ, 1.5 घंटा। देखिए गुलशन बताते हुए स्कोरिंग भी नहीं करते हैं, समय का भी ध्यान रखते हैं। तो चलिए भाई जितना डरोगे उतना डराएंगे, तुम कोशिश तो करो, बड़े बड़े सर झुकाएंगे। और आकाश पाटिल जो है ना, इनका शॉर्ट सिलेक्शन थोड़ा सा गलत है, इनका जो स्टैंड अप तरीका खेलने का, जो स्टैंड जो होता है बाबूशाह, जिस क्रीज पर आप खड़े होते हैं वो थोड़ा सा झुक के होते हैं। ओवर की आखिरी गेंद के पर थोड़ा सा एक हो जाना चाहिए, कहते ना तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है, अगर आप किनारे पे रह गए तो फिर मुकाबला को बचाना मुश्किल हो जाएगा, समंदर की गहराई तक आपको पहुंचना पड़ेगा। चलिए भाई एरोप्लेन से सफर करना होगा, रॉकेट उड़ाने होंगे, अगर रॉकेट नहीं उड़ेंगे तो ये प्लेन क्रैश हो जाएगा जमीन पर। रॉकेट उड़ा है लेकिन बाहर नहीं जाएगा, स्क्वेयर लेग में बेहतरीन कैच और आकाश पाटिल मैदान से बाहर। मैत्रीचे बादशाह आम्ही, दोस्ती आमची राणी, हवा तर करतोच, बाकी मित्रांची मेहरबानी।
बात करेंगे ना प्रवीण जी, जब तलोजा मजकूर की बात आती है, मुकुंद राजे जी लीजिए, साई राजे जी लीजिए, वैभव पाटिल लीजिए, अगर हमारे अच्छे दोस्त कुणाल लीजिए, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। उसके साथ साथ बात करेंगे ना हर टीम के, देखिए ग्रामस्थ मंडल बात करेंगे, पूरी इलाका उनके, पूरी समर्थक है, पूरे उनके गांव इस मुकाबला का मजा लेते हैं, सबका साथ रहता है, सपोर्ट रहता है, सभी का सही दिल से स्वागत। और कई सारे मान्यवर भी देखिए उपस्थित हैं। बिल्कुल बाबूशाह, कल इसी प्रतियोगिता में तलोजा मजकूर के साई राजे भी इस प्रतियोगिता में जुड़े थे कमेंट्री के माध्यम से। और देखिए लगातार 4-5 दिन नितेश पाटिल, सुभाष पाटिल जैसे बेहतरीन कमेंटेटर्स इस तोंडरे गांव में शामिल है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये भी गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन टारगेट की बात करेंगे, 2 ओवर का खेल समाप्त, 14 रन बने हैं, 52 का टारगेट था। अब 3 ओवर में जीतने के लिए तोंडरे टीम को 38 रनों की आवश्यकता। चलिए 18 गेंद 38, लेकिन मैदान के ऊपर देखिए अजय बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। और प्रवीण, मुझे अजय का इनिंग्स अभी भी याद दिलाता है, 2014 में उसने के मैदान के ऊपर लगातार 2 छक्का मैच का रिजल्ट बदल दिया था। तो क्या वही इनिंग फिर से एक बार देखने को मिलेगा? क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत है, एक अच्छे फील्डर हैं, गेंदबाज हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ता है टीम को बड़ा छक्का दिलाते हैं। जरूर बाबूशाह, हर खिलाड़ी एक समय में फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ चीजों के बाद वो आउट फॉर्म हो जाता है। यानी क्रिकेट में जो फॉर्म आप हर साल 100% नहीं दे सकते, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अजय देखना है कि फिर से एक बार फॉर्म में आकर ये रन पूरे करेंगे। और ये चलिए यहाँ पर भी देखिए वो ये चलिए ऊपरी हिस्सा, और अजय के ऊपर जो उम्मीद था वो उम्मीद तोड़ता हुआ यहाँ पर तलोजा मजकूर टीम देखिए पूरी तरह से मुकाबला में कसे हुए भरे देखिए यहाँ पर लगातार विकेट का सिलसिला, और प्रवीण जी मुश्किल बनेगा। तो देखिए बाबूशाह, 3 ओवर में 38 रन बनाने बहुत आसान है। यानी आपको हर ओवर में 13 रन बनाने हैं, तो 6 गेंद पे 13 बन सकते हैं बाबूशाह। बिल्कुल बिल्कुल से आसान तो है, लेकिन तो चलिए सूरज पाटिल को हर छक्के के लिए मच्छिंद्र पाटिल की ओर से 500 का इनाम। चलिए क्या बात है, ओ हो ये चलिए चारों खाना चीत है। और बल्लेबाज आपको तो ढूंढना होगा यहाँ से चौके या छक्के, यानी डगआउट टोंडरे टीम के तो दर्शक यही कहेंगे भाई तो पान खा जुल्फे बना लेकिन शराब पीना छोड़ दे भाई, चौके लगा छक्का लगा डॉट गिन खेलना खुद छोड़ दे, क्योंकि प्रवीण जी डॉट गिने कोरोना वायरस के जैसे, मारता है कम डराता है ज्यादा। चलिए अभी बल्लेबाज आदि पाटिल को हीरो बनना होगा। टैपिंग क्रिकेट गेंद इस वक्त लॉक ऑन में जाते हुए संगम राजे, ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में, रायगढ़ प्रीमियर लीग में क्या बल्लेबाजी की, मैन ऑफ द मैच जीता, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज। और लगातार जब रायगढ़ प्रीमियर लीग इन्होंने जीता मैन ऑफ द मैच, उसके दूसरे दिन ये श्रीवर्धन में खेलने गए। यानी देखिए लगातार स्पॉन्सर आपको कैसे खरीदते हैं बाबूशाह, ये होता है क्रिकेट। अब बिल्कुल हीरो बनने का एक अच्छा मौका रहता है, इसलिए तो कहता हूँ जब तालाब में पानी भरता है ना, मछलियां चींटी को खा जाती है, और जब वापस पानी सूखता है तो चींटी मछलियां को खा जाती है। यानी मौका सबको मिलता है, उस मौके का इंतजार करना चाहिए। चलिए संघर्ष में दुनिया अकेला होती है, लेकिन सफलता में दुनिया आपके साथ होती है। और ये वाइट बॉल, चलिए सैंडी पालकर बात करेंगे तो वाइब्रेट अंपायर हैं, शाम का समय है। सैंडी पालकर आपका वो अंदाज फिर से दर्शकों के सामने होना चाहिए। टोटल देखिए गेंद और रनों के बीच में जिक्र करना होगा। तो चलिए 15 गेंद जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता है। और सूरज पाटिल का हमने जिक्र किया था, इनको हर छक्के के 500 का इनाम मच्छिंद्र पाटिल की ओर से, अच्छे बल्लेबाज है। और ये देखिए भाई ताकत का इस्तेमाल नहीं, फील्डर है, और सूरज के पारी समाप्त। ये बहुत बड़ा विकेट है बाबूशाह तलोजा मजकूर टीम के लिए। बिल्कुल सूरज देखिए जैसे सूरज डूब रहा है ऐसे ही उनका विकेट गिर गया। बोला दिखाएगा हाथी निकली चीटी, ये माकर तो किया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। बाबूशाह ये जो डायलॉग था खट्टा मीठा फिल्म में जॉनी लीवर ने बोला था हाथी निकला चीटी, यानी कुछ जबरदस्त डायलॉग है जॉन लीवर का। नहीं अभी बात करेंगे ना, गाने का कोई मतलब नहीं है, एक जमाना ऐसा आ जाएगा ओनली म्यूजिक, कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। देखिए अभी कुछ भी बोल दो वो सॉन्ग बन जाता है। चलिए 16 रन है। अभी देखिए गुलशन बता रहे हमें 14 गेंद पर 36 रन बनाने। मैंने कहा था जब 3 ओवर में 38 है ना बाबूशाह, हर ओवर में 13 रन बन सकते हैं, लेकिन ये विकेट लगातार आ रहे हैं जिसके कारण तोंडरे टीम बैकफुट पे जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी मुकाबला बैलेंस है। टोंडरे टीम के समर्थक किसी की यादों में खोए हैं, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? एक उम्मीद लेकर अभी भी
खड़े हैं, लेकिन रोशन पाटिल इनके अंदर है वो काबिलियत है। क्या यहाँ पर से करण अर्जुन का भूमिका? चलिए, यानी आपने कहा कि व्हाइट बॉल रोशन पाटिल करण और आदि पाटिल अर्जुन, ये जोड़ी करण अर्जुन की है। दिखाना होगा भाई, थोड़ी सी बदन में आग लगाना होगा, चिंगारी लगाना होगा। जब चिंगारी लगेगी ना तब ज्वालामुखी उगलेगा, और जब तक आप चिंगारी नहीं लगाओगे ना फिर मुश्किल बनेगा। इसलिए तो अजय देवगन ने दिलवाले में मांगा था, भाई किसी के पास माचिस है क्या? लेकिन यहाँ तो बल्लेबाज के लिए मैं कहूँगा माचिस ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए, लाइन लेंथ बहुत खराब है, लगातार 2 वाइड इस गेंदबाज ने डाले, 3 वाइड टोटल इस ओवर में आए, यानी इस गेंदबाज को 9 गेंदें फेंकनी होगी। चलिए बाबूशाह, पहली गेंद पे चौका आया था, देखिए पहली गेंद पर विश्वास पाटिल ने मारा था, उसके बाद कोई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही नहीं गई। ये देखिए जताता है कि विश्वास पाटिल ढेर तो और सब कुछ हो गए ढेर, लेकिन रोशन के ऊपर उम्मीद था, लेकिन रोशन भी यहाँ पर उम्मीद तोड़ते हुए। आईचा देऊळ काय सजला और बाबूशाह देखिए, जो कसौटी मुकाबला हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया का गाबा ट्रॉफी में, यानी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को घरेलू मैदान पे हराया था, यानी इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। और ये मैच में भी वही लग रहा है, तलोजा मचकू टीम, इलाका तुम्हारा लेकिन धमाका हमारा। हाँ बिल्कुल प्रवीण जी, जैसे आपने बताया पहली गेंद के ऊपर चौका आया था, उसके बाद से चौका नहीं, लेकिन टोंटरी के कई समर्थक यही सोच रहे होंगे कि इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद है, तो ये टोंटरी टीम के बल्लेबाज बाउंड्री कब लगाएंगे? मुकाबला समाप्त होने के बाद। देखिए अभी भी वक्त है, ऐसा कोई बात नहीं, गेंद और रनों के बीच में जिक्र करेंगे तो। चलिए, 13 गेंद पे 34 रनों की जरूरत तोंडरे टीम को। ओहो, क्या गेंद डिलीवर की है, यॉर्कर गेंद, इन्होंने तो जसप्रीत बुमराह की याद दिलाई। बिल्कुल, मैं तो इसलिए कहता हूं ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है। और अभी देखिए 12 गेंद 34 का जरूरत है, ऐसा नहीं, अभी भी मुकाबला बैलेंस है। ये मैदान के इतिहास बता रहे हैं, अगर यहाँ पर 18-19 का भी औसत रहेगा ना मुश्किल नहीं बनेगा। और बाबूशाह, इस गेंदबाज ने 3 वाइड गेंद डाले, यानी टोटल 9 गेंदें डाली, उसके बावजूद भी 4 रन दिए। तो चलिए वक्त है थोड़ा डीजे मास्टर के पास चलते हैं। 12-34 का समीकरण। अभिषेक 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 आई शपथ मोहित 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 आई शपथ तुझ्यावर प्रेम करतो मेरी जाना थैंक यू, आई शपथ तुझ्यावर प्रेम करतो मेरी जाना। डीजे अभी आप ज्यादा वक्त नहीं लेना है आपको, क्योंकि 12 गेंद 34 की जरूरत है। मच्छिंद्र पाटिल ने कहा था इसके बाद अंधेरा भी हुआ, फिर भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। नहीं देखिए यहाँ से जो आगे का मुकाबला है ना 4 ओवर का रहेगा, थोड़ा मेरे हिसाब से स्पीड अप करना होगा, और अंपायर चलिए जो समय आपको दिया गया है उस समय के ऊपर मुकाबला को बढ़ाना होगा। कहते ना जुड़ गई तो शेर भी घबराएगा, टूट गई तो गिदड़ भी सताएगा। यहाँ पर देखिए साझेदारी नहीं बन पाया प्रवीण जी, इसलिए देखिए अभी 12-34 का जरूरत है, लेकिन अभी भी मौका है इस दोनों बल्लेबाज को एक साझेदारी बनना जरूरी है। तो चलिए, आदि पाटिल 6 नंबर पे उतरे मैदान में बैटिंग के लिए। लगता है इनके बल्ले से वो 6 नंबर अगर आते ज्यादा से ज्यादा तो मजा आएगा। और ये देखिए भाई, कोशिश तो जारी है, एक कामयाबी कब मिलेगी? हाँ बिल्कुल से यहाँ पर क्या कमाल के, हमें थोड़ा तारीफ भी करना चाहिए तलुजा मस्कोट टीम के प्रवीण जी, जिस तरह के उन्होंने गेंदबाजी कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी मारने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्हें मारने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पिछले ओवर में 4 रन, यानी कि क्या गेंदबाजी, इतनी तगड़ी गेंदबाजी तलोजा मस्कुर की। और ये देखिए एक हाफ यॉर्कर गेंद थी, उसको हाफ हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट किया, लॉग ऑन पर रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट, बाल बाल बचे। नहीं ये देखिए विकेट के सीधा बीच में था गेंद, लेकिन उछाल, जो टेनिस गेंद है ना उछाल लेता है, इसलिए विकेट के ऊपर से गया, 2 रन आया, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये मैच को कोई पलट सकता है तो वो है आदि, उसके अंदर है काबिलियत। चलिए, आदि पाटिल यंगस्टर है, ऑलराउंडर है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट काम है, अगर आज अच्छी बैटिंग करेंगे ना तो रातों रात हीरो बनेंगे आदि पाटिल। लेकिन पहला छक्का आना जरूरी है इस 2 गेंद के अंदर।
और ये शायद नंबर शुरू हो गया मेरे हिसाब से। इस बल्लेबाज के अंदर है काबिलियत। प्रवीण जी मैं यहां से कहूंगा मुर्दे पे जान आना, मैच में जान आना। बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। बेवकूफ औरत, मरे हुए वापस कहां से आएंगे? जमीन की छाती उखाड़ के आएंगे। तो चलिए अब गेंद और रनों की बात करेंगे। 9 गेंद 26 की आवश्यकता। नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचो। अब बिल्कुल प्रवीण जी मैंने यही बात बताया, अगर ये मुकाबला को कोई जीत दिला सकता है तो वो आदि, लेकिन डीजे मास्टर ने बता दिया मेरे करण अर्जुन आएंगे। लेकिन देखते हैं मैदान के अंदर कितना समय रह पाएंगे, क्योंकि अमरीश पुरी ने भी कहा था उस करण अर्जुन में इस बार ऐसी मौत मारूंगा, भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। तो शायद गेंदबाज चाहेंगे यहां पर अगली गेंद के ऊपर सिस्टम बंद करना, लेकिन देखते हैं जो उम्मीद है। और ये चलिए बांध कर रखा, छक्का खाया, उसके बाद कमाल की वापसी। इससे प्रवीण जी कहते हैं मच्छर ने आपको काटा ये उसका जुनून था और आपने खुजलाया ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर छक्का लगा ये बल्लेबाज का जुनून था और इस गेंद के ऊपर सुकून। क्या बात है बाबूशाह, ये बड़ा कमबैक है, क्योंकि ये गेंदबाज के पास स्ट्रैटेजी होती है बल्लेबाज को पढ़ना, बल्लेबाज की कमजोरी को ढूंढना, फिर गेंद डिलीवर करना। और रोहिदास पाटिल ने वही किया, बल्लेबाज की कमजोरी को ढूंढा और उसे लाइन लेन में गेंदबाजी की। अब बल्लेबाज को एक ही बात कहूंगा कि जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है करतब दिखाने का। और ये देखिए विकेटों के पीछे गेंद, रन आउट का मौका बन सकता है, वेरी क्लोज। और लगता है टीवी अंपायर। और प्रवीण जी क्या जरूरी था यहाँ पर आदि को एक सिंगल से, देखिए आप मुकाबला नहीं जीत सकते थे, एक छक्का आपने लगाए थे, शायद आपको कोशिश रखना चाहिए था। अभी भी देखिए उभर का कुछ गेंद था। तो चलिए टीवी अंपायर के पास जाएंगे, फॉर्चून इवेंट कृष्णा मात्रे। देखिए बाबूशाह 8 गेंद पे 26 की जरूरत थी, और अगर यहां से आउट हो गई तो फिर 7 गेंद पे 26 रह जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक गेंद था, उन्हें मौका लेना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे टीवी अंपायर का सिग्नल। तो चलिए मच्छिंद्र पाटिल फिर से एक बार चेक करेंगे मेन टीवी स्क्रीन पर। 8 गेंद 26 की जरूरत है, तो 7 गेंद कितने चाहिए? हालांकि 1 रन कंप्लीट हुआ या नहीं, अगर कंप्लीट हुआ तो 25, अगर नहीं हुआ तो 26, या फिर रन आउट। रन आउट तो आइए बल्लेबाज बाहर। अब देखिए भाई टारगेट वही रहेगा, लेकिन 1 गेंद कम होगी। चलिए आदि अभी सोच रहे होंगे मैंने क्या किया, कोई जरूरी नहीं था, आपको रन मिला, उल्टा आपने जो काम थोड़ा बन रहा था वो बिगड़ता हुआ। अगर आखिरी गेंद के ऊपर आदि अगर छक्का भी दाग देते ना, 20 रन, मैंने पहले ही बताया ये मैदान 20 रन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। और बाबूशाह देखिए कैमरामैन ने कितना अच्छा फिल्माया दृश्य रनआउट का। गोटिया हमारे जो कैमरामैन है, तारीफ करने होगी इनकी भी, अच्छी टीम है फॉर्चून। देखिए नाम भी गोटिया है और काम भी तो उस तरह के हो रहा है। कमाल का नाम, देखिए कद जैसे और काबिलियत ऐसा। तो चलिए 7 गेंद 26, मुकाबला अभी तक फाइटिंग है, मजा आएगा। और ये क्लीन बॉल नहीं, ये तो है ऑल आउट। ऑल आउट, 10 के 10 खिलाड़ी आउट। डीजे आपण आता थांबायचं आहे। तो चलिए टॉस के लिए पहले आइए, मैन ऑफ द मैच हम बाद में देंगे। चलिए संगम, चलिए रविंद्र मात्रे साहब देखिए बात करेंगे। एक दिलदार इंसान, एक डैशिंग लोग, निश्चित रूप से प्रवीण जी जाइए प्रेजेंटेशन बॉक्स पर। मैन ऑफ द यहाँ पर जो टॉस किया जाएगा